एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर सुबह सुबह चला। तो ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें। और जब मैं कार्ड्स निकालूं तो उस दौरान पे आपको अपना पर्सन का नाम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, किस सोच में ये पर्सन रहे हैं। सेकेंड चांस, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनकी सोच क्या रही है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पे अटेंशन टू द साइंस, डीप कंटेम्पलेशंस एंड रिलीज योर पास्ट। वेरी गुड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। गिल्ट, टोटलिटी, the other word, sorrow, ordinariness। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो राशियाँ है ना, वो मुझे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के साथ 9 राशियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रही हैं। ये होगी आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर आपके लिए यहाँ पे 8, 5, 10, 9 एंड 1। और मंथ आपके लिए यहाँ पे हो गए अगस्त, मई, अक्टूबर, जनवरी और सितंबर, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हो सकते हैं। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। ठीक है व्यूअर्स, अब बात करते हैं सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। देखो व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ना पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत खराब हुई हैं। ठीक है, एज एन काफ़ी लोग आए हैं, या काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या काफ़ी लोग यहाँ पर वजह बने हैं आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के, इस सेपरेशन के आने के पीछे के। तो यहाँ पर ना पहली चीज़ तो सुबह सुबह इस इंसान के थ्रू उन कॉन्फ्लिक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें सोचा जा रहा है। किस हालात में ये आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्हें कैसे डील करना था, कैसे इन्हें रोकना था, कैसे इन्हें वर्क करना चाहिए था उस वक्त पे। तो यहाँ पर पहली चीज़ ये दिख रही है कि ये इंसान इसी सोच के साथ अपने आप को एक गिल्ट में लेकर जा रहे हैं खुद से, इस वे में कि इन्हें उस वक्त में किस तरह से चीज़ों को संभालना था, बजाय उस कॉन्फ्लिक्ट को होने देने के। आप दोनों के बीच में हुआ हो, या इनके और परिवार के बीच में हुआ हो, इनके या काफ़ी लोगों के बीच में हुआ हो, तो इन्हें ना उसे रोकना चाहिए था। उस चीज़ का गिल्ट इस पर्सन के दिल में सुबह सुबह डेवलप हो रहा है। एज इन वो होता है ना कि काश ये कर लेते, काश ऐसा कर लेते, काश रुक जाते। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू अपने पास्ट को सोचा जा रहा है, उतना ज़्यादा यही पर्सन अपने उस पास्ट को रिलीज करने के लिए अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन एक थॉट होता है ना, अब उस पास्ट के बारे में सोचकर क्या करना,
अब उस कूड़े पर पत्थर मारकर क्या करना, जिस चीज़ ने पूरी तरह से ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया। तो ये इंसान इस चीज़ को सोच भी रहे हैं और इस चीज़ से कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा जाए, कैसे अपने आप को दूर करा जाए, उस चीज़ पर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है। क्योंकि ये पास्ट अब इन्हें गिल्टी करार कर देता है। इनके अंदर वो इनकी कमियाँ, वो ख़ामियाँ इन्हें दिखा देता है जो ये देखना नहीं चाह रहे। ठीक है? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि अब इस इंसान को ना यूनिवर्स, ये डिवाइन बहुत सारे ऐसे साइन्स दे रही है, जो बार-बार इन्हें ये एहसास दिला रहा है कि आप कौन हो इनके। आप इनके वर्ल्ड हो, आप इनकी दुनिया हो। ये दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाकर क्यों ना छुप जाएँ, क्यों ना रहने लगे, क्यों ना बसने लगे, लेकिन यूनिवर्स, ये डिवाइन इन्हें वो हो करने नहीं देगी। वो बार-बार इन्हें ना डंडा मारती रहेगी इनके सर पर, इन्हें बार-बार आपकी याद दिलाती रहेगी, इस कनेक्शन की याद दिलाती रहेगी। क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा नहीं है ना, ये है डीप कंटेम्पलेशन, यानी कि ये कनेक्शन ही आपका सोल लेवल का है, ठीक है? ये पर्सन जितना ज़्यादा डीप लेवल पर आपकी मौजूदगी अपने अंदर पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा एक पेन में, एक तकलीफ़ में ये इंसान अपने आप को देख रहे हैं। उतना ज़्यादा अपने अंदर एक पेन, एक तकलीफ़ इस पर्सन के यहाँ पर डेवलप हो रही है। ये इंसान डेफ़िनेटली ना उस पास्ट को भुलाकर आपसे इस रिश्ते से दूसरा मौका माँगना तो चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक ये दूसरा मौका नहीं माँगेंगे, तब तक हमेशा वो गिल्ट का पिटारा, गिल्ट का बोझ इनके कंधों पर चढ़ा रहेगा, वो उतरेगा ही नहीं। एक होता है ना कि इन्होंने इस रिश्ते में अगर कोई गलती हुई तो दूसरा मौका भी नहीं माँगा या दूसरा मौका भी इन्होंने नहीं दिया। तो इनके दिल में सुबह-सुबह यही चीज़ें डेवलप हो रही है कि अगर ये गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन्हें दूसरा मौका माँगना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा। तभी ये अपने इस पास्ट को रिलीज़ कर पाएँगे, इस पास्ट को भुला पाएँगे। तो उस एनर्जी में ये पर्सन रहे हैं। मुझे ना देखो व्यूअर्स, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की, सेपरेशन होने की जो वजह थी ना, वो ये इंसान थे और इनके पीछे काफ़ी लोग, दुनिया, परिवार, ये सब। ठीक है? तो ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं। अब देखती हूँ मैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने ना आपसे दूसरा मौका माँगने की चाह होने की वजह से, वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप होने की वजह से आपको सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन्होंने तलाशा हो। ऐज़ एन कि आप हो सोशल मीडिया पर या नहीं, या फिर अब आप किसके साथ हो, किस एनर्जी में हो, वो सभी सवालों को जानने के लिए, उन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस पर्सन ने आपको सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चेकआउट करा है। और यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के केस में तो ये पॉसिबिलिटी है, आप दोनों की जो मुलाकात हुई वो वर्क प्लेस पर हुई है, चाहे वो कॉलेज में साथ में स्टडी करते हो, स्कूल में स्टडी करते हो, साथ जॉब करते हो, या किसी भी तरह से किसी जॉब के सिलसिले से आप लोग मिले हो। तो कुछ लोगों के केस में ये है और उन्हीं लोगों से कहीं न कहीं इस इंसान ने आपके बारे में जैसे जानना चाहा हो, उनसे पूछना भी चाहा हो, या कि उनसे एज़ एन पूछेंगे, आपके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, उस तरह के थॉट्स, जैसे उस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में डेवलप हुई। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितना ये आपको लेकर क्लियरली सवालों का जवाब जान पाएँगे, उतना इनके लिए आसान रहेगा अपनी इस गिल्ट से बाहर निकलना और आपसे दूसरा मौका माँगना। तो यहाँ पर ना अपने स्कूल वाले फ्रेंड से या इनसे पूछने की चाह इस पर्सन के दिल में डेफ़िनेटली यहाँ पर डेवलप हुई है, ठीक है? हो सकता है इस इंसान ने किसी से पूछा भी हो, आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, उस तरह से। गाइड कीजिए, बताइए सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स रही हैं व्यूअर्स को लेकर? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
टोटलिटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह क्या फीलिंग्स रही। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे ना इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी करी है। एज एन इस इंसान ने बजाय आपके साथ न्याय करने के अपने परिवार के हक में ज़्यादा बात करी है, या परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी इस इंसान ने दी है, दुनिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और उसी के बेसिस पर इस इंसान ने आपसे लड़ाई झगड़े करे हैं। एज एन वो किसी बात पर गलत भी है, लेकिन इस इंसान ने गलत आपको ही ठहराया, या इस इंसान ने रिश्ता आपके साथ ही खत्म करा। हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों को ये चीज़ें पता भी हो कि इस इंसान ने उन लोगों के ऊपर आपको न्याय नहीं दिया, आपके साथ पार्शियलिटी इस इंसान ने करी। तो यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली सामने से आपके आगे आने से रोक रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आपसे जोड़ने से रोक रही हैं, वो मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। यानी कि वो इनके कंधों पर उस चीज़ का गिल्ट या उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा, ये आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिए, आपके लिए कभी भी खड़े नहीं हुए। इन्होंने सिचुएशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके अकॉर्डिंग ही समझा, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिसीज़न लेकर इस रिश्ते में आपके साथ अनफेयर करा। तो ये सभी चीज़ें जैसे इन्हें ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रही, ये नहीं भुला पा रहे, आप भी तो नहीं भुला पाए होंगे उन सभी चीज़ों को। और जब आप भी नहीं भुला पाए होंगे तो आपका इनके साथ इस रिश्ते में आना, बढ़ना इतना भी आसान नहीं होगा। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में थोड़ा-सा इन्हें परेशान करती रही हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है? देखो बेसिकली अब इनके साथ क्या हो रहा है, ये जानते हैं इन्होंने क्या-क्या मक्कारी करी है, इन्होंने क्या-क्या हरकतें करी हैं आपके साथ इस रिश्ते के साथ, ठीक है? और यही रीज़न है ये ना एकदम से साइलेंट मोड पे पड़े हुए हैं और आपसे छुप रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि भई मेरा इतना प्यार करने के बावजूद भी ये इंसान मेरी तरफ नहीं बढ़ रहे, बात नहीं कर रहे, फीलिंग्स है तो क्यों नहीं आ रहे? लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो व्यूअर्स कि ये इंसान ना बेसिकली उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जिस इंसान ने अपने लिए खुद से एक कब्र खोदी है, ठीक है? जिसमें ये खुद से अपने आप को गिरा हुआ फील कर रहे हैं, या इन्हें ये फील हो रहा है कि ये कब्र मैंने खोद तो दी, लेकिन अब मैं एक भी कदम आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो मैं उसमें खुद ही जाकर गिरूंगा। तो उस स्टेज पर ये पहुंच चुके हैं। वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह क्या फीलिंग्स रही हैं, क्या एहसास इनके मन में व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डेवलप हुआ। एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ना कोई तो ऐसा अथॉरिटिव पर्सन है जिसने यहाँ पर वो नीतियाँ अप्लाई करी हैं जिससे आपके पर्सन के लिए ना दुनिया ये बन गए, आप नहीं, जबकि दुनिया इनकी आप थे। यहाँ पर कुछ ऐसा काम करा गया है जहाँ पर ना सिर्फ इस इंसान के थ्रू लॉजिक्स देखे जा रहे थे, या जो इन्हें दिख रहा था ये उस पर यकीन कर रहे थे। लेकिन सुबह-सुबह इन्हें ऐसा जैसे फ़ील हो रहा हो कि यूनिवर्स इनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ये उसे ना डिकोड कर पा रहे हैं, ना उस पर काम कर पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स के यहाँ पे जो भी साइंस हैं, वो आप दोनों के रिश्ते के फ़ेवर में चल रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ थोड़ा-सा रेपुटेशंस का भी यहाँ पे इश्यू रहा है। यहाँ पे आपने कुछ इस पर्सन के साइड के लोगों को कुछ बोला है, उनकी रेपुटेशन पर किसी तरह से आपकी वजह से यहाँ पर चोट पहुँची है, जिस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा-सा यहाँ पे ना उन साइन्स को देखकर अनदेखा कर रहे हैं या उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। उस वक़्त पे इस इंसान ने ना बेसिकली लॉजिक्स ज़्यादा देखे हैं, जो इस इंसान को इस वक़्त में यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होने नहीं दे रही। ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, इनके दिल में सुबह-सुबह ऐसे जैसे समझना चाह रहे हैं लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सौरों को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या रही है?
थ्री ऑफ हैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। देखो, जो फैसला इस इंसान ने लिया आपकी तरफ ना आने का, आपको पीठ दिखाने का, इग्नोर करने का, इनके रेपुटेशंस का ख्याल रखने का, वही फैसला अब इस इंसान को दर्द दे रहा है। वही फैसला अब इस इंसान को यहाँ पे स्टक कर रहा है, इनके कदमों को रोक रहा है। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, क्या भ्रम है, क्या रियलिटी है, कहाँ जाने में भलाई है, कहाँ रहने में नुकसान है। लेकिन यहाँ पर ना अब इनके खुद के फैसले, इनके खुद के उस वक़्त के करे हुए एक्शंस इन्हें ही यहाँ पे स्टक कर रहे हैं, इन्हें ही यहाँ पर तकलीफ़ दे रहे हैं, इन्हें ही यहाँ पर ज़िम्मेदार तक ठहरा रहे हैं। वो सोच इनकी सुबह-सुबह यहाँ पर बनी है। ठीक है व्यूअर्स? तो यहाँ पर ना बेसिकली उस वक़्त पे इस इंसान ने पूरी प्लानिंग्स करी। अपनी अबेंडेंस को चुना, अपनी कामयाबी को चुना, इन लोगों को चुना, और अब यही सभी चीज़ें इन्हें इतनी तकलीफ़ दे देंगी, इनके कॉन्फिडेंस को इस तरह से निचोड़ कर रख देंगी, इन्हें ही ज़िम्मेदार ठहरा देंगी, ये तो इन्हें भी नहीं पता था। तो यही चीज़ें इस इंसान को जितना स्टक कर रही हैं, उतना इस इंसान को यहाँ पर ना उदास कर रही हैं। डीप लेवल पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब ये चीज़ें ना इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? अभी तक आपको लग रहा था अगर कि भई ये नहीं समझ रहे, इन्हें नहीं समझ में आ रहा, इन्हें कुछ नहीं पता, तो सब पता चल गया इन्हें। इनके हालातों ने, डिवाइन ने इन्हें समझा दिया है। ठीक है व्यूअर्स? ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या रही है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी? फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। अपने दिमाग को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, बहुत ज़्यादा काबू में करने की कोशिश करी जा रही है, मैनेज करने की कोशिश करी जा रही है इस इंसान के थ्रू, जो मैंने आपको बोला, ताकि ये पर्सन बार बार उस पास्ट के बारे में सोचकर अपनी उस मैन्युपुलेशन को, अपनी उस खामियों को ना सोचे। तो इस इंसान के थ्रू ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखे। जितना ये अपने माइंड को कंट्रोल में रखेंगे, सिचुएशन को दिमाग से या लॉजिक से देखेंगे ना, उतना इनके लिए सही रहेगा, उसमें उतनी इनकी भलाई रहेगी। वो सोच इनकी यहाँ पर है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पॉइंट पर अगर यहाँ पर इस इंसान को इन लोगों के थ्रू यहाँ पर बहुत स्मार्टली कंट्रोल करा गया, मैनेज करा गया, वो चीज़ें भी इनके दिमाग में इस वक़्त में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, रह रहकर इन्हें सता रही हैं, तो ये भी इनके साथ हो रहा है। ठीक है? चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं अब ये। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। तो पॉसिबिलिटीज़ है अब आप भी इन्हें इग्नोर करने लगे हैं, तो कहना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। यू आर माई वर्ल्ड, ये मैंने आपको बताया, यूनिवर्स ये डिवाइन इन्हें समझा रही है असल में कि कौन इनकी दुनिया है। जस्ट गिव मी अनदर चांस, जो चीज़ें मैं आपको बोल चुकी हूँ, आपसे दूसरा मौका ये पर्सन मांग रहे हैं। ठीक है? सुबह-सुबह इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये इस गिल्ट से तभी बाहर निकलेंगे जब ये आपसे दूसरा मौका माँगेंगे। चाहे वो मौका आप इन्हें दो या ना दो, दिस इज़ योर चॉइस, लेकिन एक गिल्ट जो है ना वो इनके मन से उतर जाएगा। तो यही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, लेकिन जानते हैं इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया, आपके दिल को तोड़ दिया। तो कहना चाह रहे हैं नेवर गिव माई प्लेस टू एनीवन एल्स, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनकी जो जगह है वो किसी और को ना दें।
आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। अगेन सॉरी कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि एक ना एक दिन आप इन्हें ज़रूर से माफ़ करेंगे। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, रिकन्सलेशन चाहते हैं। आई एम जस्ट बिजी विद वर्क, यू नो मी। अपने आप को बिजी करने की कोशिश करी जा रही है, जो मैं कह चुकी हूँ। कैन वी स्टार्ट अगेन, पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे चार्म्स के थ्रू देखती हूँ कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है। ठीक है व्यूअर्स, जो भी यहाँ पे आता है चार्म्स रून्स जो भी आता है, लेट्स चेक कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, इस रिश्ते की डेस्टिनी क्या है। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना व्यूअर्स, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो दिल से जुड़ा है, जो सोल से जुड़ा है। अगर आप लोगों ना गिल्टी फील कराया जाएगा ना, तो सोल लेवल तक वो चीज़ें हिट करेंगी। तो ये कनेक्शन डिवाइन कहना चाह रही है, ऐसा नहीं है कि फिजिकली अट्रैक्ट हुए हो। ये सोल लेवल का कनेक्शन है और इसी रीज़न की वजह से विद दिस लीफ, इस कनेक्शन में एक ग्रोथ ज़रूर से आएगी। आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, और अगर ये एक दूसरे से अलग आप दोनों को करा जाता है ना, तो आप लोग अपनी स्ट्रेंथ ऐसे ही यूं ही खो दोगे। ये आपसे बोला जा रहा है। देखिएगा, यहाँ पे है व्यूअर्स स्टार, ये दिख रहा होगा आपको आई थिंक। ये आपका है स्टार के साथ यहाँ पे ना शेल ये जुड़ा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर प्रोटेक्ट करते हो। जितना आप दोनों एक दूसरे से अलग जाओगे, अलग अपनी डेस्टिनी चुनोगे, अलग अपना रास्ता चुनोगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ये चीज़ें बताई आपको, आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग हैं जो आपकी इस साइकिल को पूरा नहीं होने दे रहे, साइकिल में यहाँ पर छेद कर रहे हैं, साइकिल में यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है। इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलना। जैसे कहते हैं ना, भरोसा आपको बनाए रखना है, मेंटेन रखना है। भरोसे को यहाँ पर टेस्ट करा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। यहाँ पे आपके सामने ऑब्स्टिकल्स लाके कौन इस परीक्षा में पास होता है, ये तो यूनिवर्स, ये डिवाइन चेक कर रही है। तो ये चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं। तो देखो, इस रिश्ते में स्ट्रेंथ जितना बनोगे, जैसे कहते हैं ना कि जितना एक दूसरे पर भरोसा रखोगे, उतना यूनिवर्स आपके उस भरोसे को देखकर आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगी। ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस भी दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिए व्यूअर्स, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।